दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज सितंबर 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। कम समय में आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, नेगेटिव वर्ड टैग वर्ड पॉजिटिव टैग वर्ड को कैसे पहचानेंगे और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसे स्मूथली कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, इसे आज हम सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में 2012 का फुल प्रिपरेशन डिजिटल कंटेंट के साथ ट्रिकी वे में वीडियो है, जरूर देखें दोस्तों। सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 61 लेंगे। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपथीमों में बांटा गया था, में पौधा और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र के उपथीम के अंतर्गत सम्मिलित क्यों किया गया, एक कारण को छोड़कर। सबसे पहला तो आप एक चीज़ को कंटेस्ट कर ले दोस्तों, सीटेट का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो क्वेश्चंस को पहले रीड करेंगे। क्वेश्चंस नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में। मुझसे ये नेगेटिव में पूछा गया क्वेश्चंस को, हमेशा याद रखेंगे। क्वेश्चंस को मुझे माइनस में पूछा गया और आंसर भी माइनस में ही मुझे देना है। नेगेटिव होता है भाई भाई, हमेशा याद रखेंगे। नेगेटिव होता है भाई भाई। अब देखते हैं कैसे। अब देखिए सामाजिक और सामाजिक ऑप्शन नंबर 1 लेंगे। इसमें क्या है, सामाजिक। मुझसे ये नेगेटिव पूछा गया दोस्तों। अब ऑप्शन नंबर 1 को रीड करते हैं हम लोग। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान को निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, बिल्कुल सही है। इस बात से उभरना किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध को साझा करते हैं, ऐसा नहीं है। अब एक आदमी दूसरे आदमी से कैसा संबंध स्थापित कर रहा है, ये बच्चों को क्या हम बताएंगे। ये हमारा नेगेटिव हो गया। तब भी आगे नेक्स्ट देखते हैं, मुझे इससे भी नेगेटिव कुछ मिले तो नेगेटिव मिला। इस बात से उभरना किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन आजीविका विशेष पशुओं पे घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, बिल्कुल सही। आजीविका कैसे जुड़े हुए हैं पशुपालन से, कृषि से, ये विद्यार्थी जानते हैं। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने की सक्षम बनाना, एकदम सही है। विज्ञान के दृष्टिकोण से हम उन्हें समझाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया नेगेटिव दोस्तों। क्वेश्चन भी मुझसे नेगेटिव पूछा गया था और नेगेटिव होता भाई भाई, हमेशा याद रखेंगे। नेगेटिव भाई भाई। क्वेश्चन नंबर 62 लेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। सर्वेक्षण जो आप कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। समुदाय के साथ अनुन्नय क्रिया का अवसर प्रदान करना, ठीक, ये तो एकदम सही है। अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। बच्चे को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, हम सब बच्चों को संवेदनशील क्यों बनाएंगे, बच्चे हैं। सूचना और प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर देना, ठीक है, अवसर है तो पॉजिटिव है, अवसर तुम देंगे ही। आकलन का एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, बिल्कुल सही है दोस्तों। हमारा ए, सी और डी सही होता है। जी हाँ दोस्तों, ए, सी, डी। दोस्तों इसका अगर आप ना भी समझ पा रहे कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो आप देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में हमें पॉजिटिव चीज़ों को चुनना है। अवसर यहाँ मुझे मिल जाता है, अवसर ये मिल जाता है, ये अवसर मिल जाता है। अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है और जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे। ए सी डी हमारा सही होता है। टैग वर्ड जरूर देखेंगे, टैग वर्ड से 40-50 क्वेश्चन आप इजी गो में कर लोगे। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पे कुछ है 63 से 65, आप इसे रीड करिए और 63 से 65 आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है। रीड करते हैं। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरी में पानी उबालने और इसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चे के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार था। पानी गुम हो गया, वाष्पीकरण था ना, पानी गुम हो गया। कटोरी ने पानी को सोख लिया, बच्चे तो बच्चे ही हैं। आग ने पानी को पी लिया, भगवान ने पानी को पी लिया, तो बच्चे जैसे ही आंसर देंगे। अब देखते हैं इनसे क्या रिलेटेड है। ये उत्तर जो बच्चे ने दिया, ये उत्तर और उनके विचार के बारे में क्या बताते हैं, ठीक है, क्या बता रहे हैं, थोड़ा देख लें हम थोड़ा सा उनके बारे में क्या बता रहे हैं। बच्चे के उत्तर तर्क संगत नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बच्चे की सोच गलत है, ऐसा भी नहीं है। बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पा रहा, ऐसा भी नहीं है। वाष्पीकरण के बारे में बच्चे का विकल्पी विचार है, उसका खुद का एक विचार है बच्चे का, ये हमारा ऑप्शन सही होता है। हम जब भी सीटेट का एग्ज़ाम दे तो बच्चे को कभी भी किसी भी रूप से हम गलत नहीं देखेंगे। बच्चे बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। बच्चा ही सर्वोसर्वा है, बच्चा ही हमारा सर्वोसर्वा है, हमेशा याद रखेंगे। 64 लेंगे दोस्तों। 64 शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए, ठीक है। देखिए उत्तर का सामना कैसे करेंगे। जो वाष्पीकरण जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करेंगे या परिभाषा देकर, परिभाषा व्याख्यान नेगेटिव टैग वर्ड है प्राइमरी लेवल का, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं। वाष्पीकरण की परिभाषा
देकर और उसे याद भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, रखने के लिए नहीं, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए हम एक चर्चा प्रारंभ करेंगे। चर्चा एक पॉजिटिव चर्चा, व्याख्या से पॉजिटिव व्याख्या, जहाँ भी आ जाए, व्याख्यान जहाँ भी आ जाए, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। चर्चा में एक दूसरे का इंटरेक्ट होता है, बच्चे इंगेज रहते हैं, पॉजिटिव है, टैग वर्ड है। बच्चे को बता दें कि वो गलत है, ऐसा भी नहीं है। 65 लेंगे, उसी से ही बाष्पीकरण जो विषय था, बच्चे ने कहा था ये पी गया, कटोरी पानी पी गया, उसी से ही बाष्पीकरण विषय पर बच्चे के विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। ठीक है, क्या होता यदि जल चक्र होते ही नहीं। ठीक, जल चक्र के क्रम के सोपान की सूची बनाइए। अब इससे सूची बनाइए, क्या होगा, जल चक्र का आरेख बनाइए और उन्हें नामित कीजिए। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। दोस्तों एक चीज़ बहुत देखिए, यहीं पे IQ लेवल सीटेड आपका चेक करता है। ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या लगने से इस शब्द में, तो ये प्रश्न कल्पनापरक बन गया, ये प्रश्न मुक्त अंत वाला बन गया, ये ओपन माइंडेड क्वेश्चन बन गया, बहुविकल्पीय, बहुत सारा आंसर इसका हो सकता है। विद्यार्थी कल्पना करेगा, ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है, लेकिन उसके साथ क्या कैसे जुड़ जाने से हमारा ऑप्शन बन जाता है पॉजिटिव। ही के साथ अगर वाक्य में क्या कहीं कैसे लग जाए तो बन जाएगा क्या, पॉजिटिव। सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। इसलिए इससे ये कल्पनापरक क्वेश्चन है, विद्यार्थी इसे अपने काफ़ी आंसर देगा और बहुत आंसर देगा, काफ़ी ब्रॉड देगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, एक तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर ये नहीं कर पाए और आप टीचर ना बन पाए तो हो गया। अब देखते हैं घर के बारे में। जी हाँ, और घर का वीडियो, आवास का वीडियो है, NCERT का नोट्स है, चैनल पे जरूर देखें। मनाली का घर और असम का घर। तो सबसे पहले देखें असम तो बांस का है, पहले बांस कहाँ चला गया देख लें। असम बांस के खंबे पे। ठीक है, सी का हमारा हो गया 1। ठीक, राजस्थान कटेली झाड़ी, बी का 4, बी का हो गया 4। ठीक, लद्दाख में पत्थर से बने घर, फर्श लकड़ी के बने होते हैं, डी का हो गया हमारा 5। और मनाली में जो घर होते हैं पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छते, ए का हो गया हमारा 2। ये 2 देखते हैं दोस्तों। मनाली ए का 2 इसमें है और इसमें है, ये दोनों को हम काट देते हैं। राजस्थान कटेली झाड़ी कहाँ पे है, 3 पे है, यानी कि बी का 3, कटेली झाड़ी 4 है, बी का 4, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होता है। इस तरह से आप इसे शॉर्ट ट्रिकी वे में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 68 लेंगे। पशुओं के त्वचा पे जो विविध पैटर्न होते हैं। अब जो पशुओं का त्वचा है, NCERT कहता है उनके बालों के कारण, और प्राइवेट पब्लिकेशन हमारा कहती है कि जलवायु के कारण। इसीलिए बच्चे गलती करके आ जाते हैं। बच्चे जो है सीटेट में गलती इसलिए करते हैं प्राइवेट पब्लिकेशन के लिए। NCERT को आप जोड़ देंगे दोस्तों, सीटेट क्वेश्चन NCERT को बनाती है और क्वेश्चंस का आपत्ति का जो सॉल्यूशन है NCERT के अकॉर्डिंग ही करती है। पशुओं का त्वचा का जो विभिन्न पैटर्न है उनके बालों के कारण होता है। NCERT का वीडियो है, जरूर देखिए। जो व्यक्ति जंगलों में कम से कम 25 साल तक रह चुके हैं उसमें जंगलों का अधिकार है। ये जंगल अधिकार अधिनियम 2006 है, लागू 2007 में हुआ था। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, निम्नलिखित में से मच्छरों से फैलने वाला रोग कौन सा है। अगर मच्छरों की से फैलने वाला बात करें, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया है, और इनका दवा सिनकोना का छाल से बनता है। इनके भी वीडियो है, जरूर देखें दोस्तों। घटपर्णी का पौधा जिसे हम नेप्थोसिन्स भी कहते हैं। अब इनको देखिए, एक कौन सा नेप्थोसिन्स क्या है, 71 भारत में नहीं पाया जाता, ऐसा नहीं है, भारत के मेघालय में ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। मेढक कीड़े मकोड़े चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाते हैं, एकदम खा जाते हैं। कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तरन की ध्वनियाँ निकालता है, नहीं ध्वनियाँ नहीं, एक खुशबू निकालती है। इनका मुंह जो है छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, बिल्कुल सही है, ये ढका होता है, तुरंत वो उसको खा लेते हैं, आकर्षित करते और खा लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शन 72 लेंगे।
ऑप्शन 72 क्या नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों की किस समुच्चय में लौह तत्व का मात्रा ज़्यादा है? लो आंवला, गुड़ और पालक। कहाँ पे मिल गया? आंवला, गुड़, पालक। आंवला, पालक और गुड़ हमेशा नोट डाउन करेंगे। सीटेट का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। 71 लेंगे। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग होता है भोजन पकाने के लिए। हमारे देश में मिर्च कहाँ से लाया गया था? दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। 74 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे के बीच अपना घोंसला बनाती है? दोस्तों अगर कैक्टस के बीच फाख्ता। पक्षी से रिलेटेड वीडियो जरूर देखें दोस्तों, सारा बर्ड कंप्लीट करा दिया गया। बर्ड कौन सा कहाँ पे घोंसला देती है, कौन अंडे देते हैं, कौन क्या देते हैं, एक बार जरूर देखिए। सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। 75 लेंगे। किसी पशु के विषय में विवरण को देखिए, देख लेते हैं। भालू जैसा दिखता है, यह भालू नहीं, 17 घंटा सोता है और 40 साल तक रहता है और सप्ते में एक बार नीचे उतरता है, सबसे आलसी जानवर होता है। कौन होता है भाई साहब? स्लॉथ। इसके बारे में वीडियो जरूर देख लेंगे दोस्तों, जाकर जबरदस्त वीडियो एनसीईआरटी का नोट। 76 लेंगे दोस्तों। 76 क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है। नीचे दिए गए जीवों का समूह में किन की दृष्टि सबसे तेज होता है? देख लेते हैं किन की दृष्टि तेज होगा। चील, बाज और गिद्ध। अब बाज को ही दोस्तों गुरूर कहते हैं, ईगल्स। देख लिए? अगर आपको ना समझ में आए इंग्लिश को भी देख लिया करिए। 77 लेंगे। देखिए कुछ था ही है ही नहीं इसमें, इतना लंबा क्वेश्चन बना कर रख दिया। नीचे देखिए खेती को पढ़ेंगे, ठीक है। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे कुछ उगाते नहीं हैं, उबर खाबर करते हैं। ये जो खेती है इसे हम कहते हैं झूम की खेती, जो उत्तरी पूर्वी इलाकों में होता है, हमारे यहाँ मिजोरम में होता है। टोटल वीडियो एनसीईआरटी का नोट देख लेंगे दोस्तों, आप पलक झपकते ही आंसर करके आएंगे ट्रिकी वे में। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर को इधर उधर करता है। मैं नागिन तू सपेरा। अपने विचार से वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे आप करेंगे? उस वाद्य यंत्र को सुनकर नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वाद्य यंत्र का ध्वनि कैसे सुनेंगे? सांप के तो कान ही नहीं होते हैं। उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर एकदम बिल्कुल नहीं, उनके कंपन से वो समझते हैं और सपेरिया के जाति को कालबेलिया कहते हैं। जी हाँ, सीटेड का बनना है राजा। और सांप का जो दांत होता है दोस्तों, यहाँ भी एक चीज नोट डाउन करेंगे, 2 दांतें होती है, खोखले दांत। और सांप की दवाई सीरम सांप के जहर से बनती है। जी हाँ, सीरम सांप के जहर से बनता है। जी हाँ दोस्तों, सांप के बारे में वीडियो है। और 4 तरह के सांप होते हैं जिनमें जहर होता है, नाक के दुबई अफहिया, 4 तरह के। जी हाँ, मैजिक वीडियो है, ईबीएस का नोट जरूर देखेंगे। 79 लेंगे। परिवार एक इकाई होता है जिनमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे है। यह कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। सही नहीं है, ठीक है। ये परिवार का एक इकाई होता है, ठीक है। ये सही नहीं है क्योंकि, ठीक है, सही सत्य है क्योंकि किसी भी आदर्श परिवार का एक आकार है। आदर्श परिवार ठीक सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, ऐसा भी तो नहीं है। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो बच्चे जैविक है। पहले वो सही नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। माँ, पिता और बच्चे हैं तो परिवार नहीं है क्या? एकल परिवार है। जी हाँ, एकल परिवार है। आदर्श परिवार का आकार है, सत्य है। सबसे पहला सत्य है क्योंकि ये आदर्श परिवार का रूप है। परिवार के बारे में वीडियो जरूर है दोस्तों, जाके देखें प्लेलिस्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 80 लेंगे। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है? क्या होती है? अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय। पाचन तंत्र का वीडियो प्लेलिस्ट पे है दोस्तों सीटेट को अगर आपको निकालना है ना, आप नोट डाउन कर ले, ज़्यादा वीडियो नहीं, 10 वीडियो ईबीएस के पड़े होंगे और 10 से 15 वीडियो सीडीपी के पड़े होंगे और 10 वीडियो 6 से 7 वीडियो हिंदी के पड़े होंगे आपके प्लेलिस्ट के अंदर। और क्वेश्चन सेट जो है 20-20 वीडियो पड़े होंगे। मात्र 40 से 50-60 वीडियो आप देख लोगे ना, स्मूथली बेमेज वाला आप सीटेट को क्रैक करोगे। सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 लेंगे। 81 में क्या है? कक्षा 3 के एक टीचर से शिक्षक ने अपने बच्चे को निम्नलिखित पेड़ पौधे पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए कहा है, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। ठीक, कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया
दबाव के गुण वाली पत्तियों को दबा एक तरह से किया, दूसरे वाले बी ने क्या किया, बड़ी पत्ती छोटी पत्ती को अलग अलग किया, सी ने और ए को सही माना। अच्छा, शिक्षक ने ए को सही माना जिसने दबाव के अनुरूप इसको रखा है, और बी को गलत माना। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भ में कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए, बच्चे की तो सराहना होनी चाहिए। ठीक है, और आगे देखते हैं, अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे का वर्गीकरण के बहुत सारे तरीके उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, ये भी सही है कि बच्चे अपने अनुभव से एक से ज़्यादा मल्टीपल रूप से ये तैयार कर सकते हैं, और वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसे एक ही सही उत्तर होता है। ही तो एक नेगेटिव टैग वर्ड है। यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर ध्यान केंद्रित करता है, ऐसा भी नहीं दोस्तों, ये विद्यार्थियों का अनुभव पे है, और अनुभव वैकल्पिक एक से अधिक अनुभव विद्यार्थी डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 82 काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान देंगे। बच्चे के रुचियों का ध्यान हो। ठीक है, बच्चे की रुचि को इंपॉर्टेंस देंगे हम। लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी सही बात है। इनमें मूल्यांकन सामग्री लगी हो, ऐसा कौन सा बात है कि इंपॉर्टेंट मूल्यांकन। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे को रुचिकर लगे, बिल्कुल सही। ए बी और डी ऑप्शन ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 83 लेंगे, निम्नलिखित में सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक को छोड़कर। जी हाँ, नेगेटिव पूछ रहा है हमसे, 3 पॉजिटिव मुझे मिलेगा, अलर्ट रहे। बच्चे एक दूसरे से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, तो बहस करने से बात करने से सीखते हैं, ये तो बात सही है। एक दूसरे से बात करने से सीखते हैं, समूह चर्चा से सीखते हैं। समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। बच्चे को अंक ऐसा नहीं है दोस्तों, अंक जहाँ है वो नेगेटिव है, क्वेश्चन में नेगेटिव था, नेगेटिव भाई आगे तब भी देखते हैं। पौधों के समर्थन में बच्चे अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण का सहायता मिलता है, एकदम सही है। बच्चे परस्पर सामंजस्य से सहयोग करना सीखते हैं, बिल्कुल सही है। और बच्चे बातचीत से ज़्यादा सीखते हैं, नेगेटिव था हमारा 2। नेगेटिव भाई हमेशा याद रखें, नेगेटिव और नेगेटिव भाई। 84 लेंगे, समूह कार्य से। ठीक, समूह कार्य से क्या होता है। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चे, जो समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अब सर्वाधिक उपकरण कौन सा आपके लिए होगा, देखते हैं। कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न दोस्तों, रेटिंग स्केल निर्धारण मापने सबसे उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 85 लेंगे, नीचे दिए गए पौधे के बारे में कुछ साझाभूत विचार दिए गए हैं, कौन से विचार वैज्ञानिक दृष्टि से सही है। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता, ऐसा किसने कह दिया, बीज हिस्सा होता है। गाजर और बंदा गोभी पौधे नहीं है, गाजर और बंदा गोभी नहीं है, गाजर तना है, बंदा गोभी फूल है। घास पौधा नहीं होते हैं। कुछ सब्जियां फल है, हाँ है, टमाटर जो है वो फल है जिसे हम सब्जी में लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा विचार जो है क्या पूछा गया, कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। कुछ सब्जियां फल है, एकदम सही है। ठीक है, ये वैज्ञानिक दृष्टि से सही है। 86 लेंगे, कक्षा 4 की एक शिक्षिका कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वो जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा पौधा देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, उपयुक्त प्रश्न से पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल का संभावना नहीं है, तो किस कौशल का संभावना नहीं है। तो सबसे पहले ये देखिए कौन सा कौशल यहाँ पे हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। जी हाँ, तो प्रश्न पूछना एक जो कौशल है, ये तो कौशल विकसित होगा, बच्चे पूछेंगे। बच्चे अभिव्यक्ति भी करेंगे, अपना फीलिंग्स जाहिर करेंगे।
लेकिन प्रयोग कहाँ पे हो रहा है, चर्चा भी हो रहा है लेकिन प्रयोग नहीं हो पा रहा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्रयोग जैसा प्रैक्टिकल जैसा कोई चीज़ नहीं हो रहा है। 87 लेंगे दोस्तों, लास्ट थर्ड क्वेश्चन बचा है। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है, अपना जो वेस्टेज आइटम्स हैं उनसे कुछ बनाने के लिए। क्यों? इससे क्या होगा, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय ले पाना ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रेष्ठ का ही निर्णय लेंगे। बच्चे में सृजनशीलता का विकास करना बिल्कुल सही है, ये भी तो सही है, ठीक। बच्चे के पुनर्चक्रण और पुनः प्रयोग का रूपांतर समझने में मदद मिलेगा, बिल्कुल सही है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तु का प्रदर्शनी आयोजित करना, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन श्रेष्ठ विद्यार्थी जो है इसका हम मापेंगे कि जो कर लिया है, श्रेष्ठ विद्यार्थी का हम निर्णय नहीं लेंगे, सब विद्यार्थी हमारे लिए बराबर है। लेकिन एक चीज़ और है, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। दोस्तों सीटेड यही करता है, कभी कभी तो इसे सही मानता है किसी ईयर, कभी कभी ये मानता है, लेकिन हमारे तरफ से ये 2 पॉजिटिव है। इन पॉजिटिव में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ये श्रेष्ठ का हम निर्माण नहीं ले, जो अगर जो ना अच्छा ना कर पाए तो क्या हम उसे श्रेष्ठ नहीं, समावेशी शिक्षा है, सभी कोई बराबर है, इस IQ लेवल से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 88 लेंगे काफ़ी जल्दी, और 2 क्वेश्चन लास्ट हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ते हैं। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, ठीक। मैंने योजना को अनुसरण कितना अच्छा किया। मेरी शक्तियाँ क्या थी, ठीक है, आप शक्तिमान थे, शक्तियाँ थी आपके अंदर। और देखते हैं, मुझे समुचित कठिन क्या लगा, मतलब मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो ये ऊपर दिए गए क्या चीज़ है, ये ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्न का उत्तर होगा शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्वयं आकलन, शिक्षक का स्वयं आकलन, या तो शिक्षक अपना आकलन कर रही है कि मुझे ठीक लगा कि नहीं लगा, क्रियाकलाप बना या नहीं बना। 89 लेंगे, 89 मैजिक 89 90, जी हाँ 89 और 90 लेंगे। 89 और 90 क्या, भाषा अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे के दिन प्रतिदिन के भाषा के संबंध होना चाहिए, जी हाँ दिन प्रतिदिन। रुचि और बच्चे द्वारा समझने में कठिन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। परिभाषाओं पे बल देना, परिभाषा पे बल नहीं देना, बल एक नेगेटिव टैग वर्ड है, परिभाषा भी नहीं देंगे। एक शिक्षक, नेक्स्ट 90 देखते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं का चित्र देता है और उन पशुओं पे रंग भरने के लिए कहता है जो हमारे घरों में नहीं है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सृजनात्मक का विकास होगा, अवलोकन का विकास होगा, वर्गीकरण कौशल नहीं होगा क्योंकि वर्गीकृत नहीं कर रहे हैं। डाटा संग्रह का विकास, वर्गीकरण का कौशल होगा लेकिन डाटा संग्रह का विकास नहीं होगा दोस्तों। जी हाँ, अब ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है कि क्या है, ये सृजनात्मकता का विकास, बिल्कुल सही। ए ऑप्शन, अवलोकन का विकास, अवलोकन करेगा, बिल्कुल सही। टीचर वर्गीकरण करने का कौशल विकास करना दोस्तों। अब दोस्तों वर्गीकरण नहीं, ये वर्गीकरण अलग अलग करने को कहते हैं कि हम कोई चीज़ को अलग अलग कर रहे हैं, ये तो हम कलेक्ट कर रहे हैं। डाटा संग्रह का विकास, ऑप्शन सी हमारा ए बी डी हमारा दोस्तों सही होता है। जी हाँ दोस्तों, ए बी और डी बिल्कुल सही होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो हिंदी का होगा, प्रीवियस ईयर का हम लोग कंप्लीट करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में सीटेट का फुल प्रिपरेशन डिजिटल कंटेंट के साथ है। सीटेट का बनना है राजा, तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।